+2 सेकेंड ईयर आर्ट्स एवं भोकेशनल ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट हो जाइए। यार ना अच्छे मिशन प्रयास जो मैंने जॉइन करने चाहते जॉइन करेंगे 2 रू क्लास स्टार्ट हो जाइए। अफोर्डेबल प्राइस रही 350 पर मंथ। एठारे आमे समस्त सब्जेक्ट को पढ़ेबू जमती कि कंपलसरी सब्जेक्ट है ओडिया ऑप्शनल हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमी एजुकेशन ज्योग्राफी एंथ्रोपोलॉजी होम साइंस लॉजिक सोशियोलॉजी आईटी आउ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी ये समस्त विषय को पढ़ेबू। समस्त विषय को पढ़ाइबा सहित आम आपण मानक प्रोवाइड करूँ वीडियो लेसन्स रिकॉर्डेड वीडियो डेली लाइव क्लास भी हो 6टारे डेली लाइव क्लास हो जो मैंने लाइव क्लास करूना जॉइन करूँ 6टा PM लाइव क्लास हो लाइव क्लास जॉइन करूँ। पीडीएफ नोट्स मिल डाउट सेशन रही वीकली गोटे टेस्ट ने ठीक अच्छे। अधिक जानापी 7657066679 7656935748 नंबर कांटेक्ट करूँ। एठारे ऑनलाइन सहित ऑफलाइन सुविधा रही जो मैंने फुलबाणी रोचे से ऑफलाइन क्लास करने जोगाजोग करें। देख डैफोडिल मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर इंटरनल एटा सबुठ बड़ गुरुत्वपूर्ण चैप्टर राइट। आगे भल भाव पढ़ा सहित प्रैक्टिस कर। आज पढ़ा डैफोडिल। डैफोडिल गोटे कौन कि फूल हाँ कि नहीं कौटारे देखा जाऊँ डैफोडिल इंडिया इंडिया देखा जाऊँ कौटे देखा जाऊँ थाईलैंड देखा जाऊँ आउ कौटे देखा जाऊँ जाने इंग्लैंड रे देख डैफोडिल को किए लिखिं विलियम वर्ड्सवर्थ। ओके तांको विषय रे जानिबा विलियम वर्ड्सवर्थ किए देख विलियम वर्ड्सवर्थ 1770 रे तांकर जन्म होइतिला एवं 1850 रे तांकर मृत्यु होइतिला। केबे जन्म होइतिले 1770 रे ही वाज बोर्न एंड ही वाज डाइड इन 1850 राइट। ही वाज बोर्न इन 1770 and he was died 1850. Okay, one of the major poet of his time। ता माने ए जो समय कथा जो आमे कहबा 18th सेंचुरी टाइम रे एटा को सेंचुरी को आजबो 18th सेंचुरी। ए जो 18th सेंचुरी पीरियड रे he was the most important poet and he was the major poet of his time। तामाने से समय जी सब पोएम गुड़ाक लिखुले जी सब पोएट थे से पोएट मानक मध्यरु विलियम वर्ड्सवर्थ थे प्रधान। आम कहीपर जड़े उच्च धारणर जड़े उच्च धरणर कवि थे से के विलियम वर्ड्सवर्थ बुझेगा ना नहीं ऑफ हिज टाइम राइट। ही वाज ऑनर्ड एज इंग्लैंड्स पोएट ल्यूटेरेट। पोएट ल्यूटेरेट भाव में ताकू कौन कराइला सम्मानित करा जाइथिला। देख ल्यूटेरेट रो अर्थ कौन रे भूषित करवा सम्मानित करवा। पोएट भाव में इंग्लैंड रे ताकू कौन कराइथिला सम्मानित। ही वाज ऑनर्ड एज इंग्लैंड्स पोएट ल्यूटेरेट। इंग्लैंड रो जने प्रसिद्ध कवि भाव में ताकू सम्मानित कराइथिला। ही डिफाइन मीन्स व्हाट डिफाइन्स मीन्स व्याख्या। डिफाइन्स मीन्स व्याख्या डिफाइन करथिले कौन डिफाइन करथिले पोएट्री। पोएट्री कले कौन रे कविता। पोएट्री कले कौन कविता। ही डिफाइन पोएट्री दैट मीन्स से कविता को कौन करथिले व्याख्या करथिले। किपरि व्याख्या करथिले स्पॉन्टानियस एज स्पॉन्टानियस। स्पॉन्टानियस कहले कौन स्वतः प्रभुत आमे कोने सॉरी सर स्वतः प्रभुत भाव में बाहरी पड़ला मोर स्लिप हो गला पाटी। ता माने आमे कोनोसी कथा जते बेले कहते ना कि जदि कहू कहू एमती किछि कथा कहि देबा जो जिंस आमे मनरे भी भावी नथवा कहबा बोली किना किंतु कहि देई जाउछि बेले बेले ना नहीं होउछि ना एमती भूल होउछि बेले बेले भूल हो आमे चाहू नथवा कहबा पय किंतु हठात बाहरी पड़िबा हम पाटीरू स्वतः प्रभुत्व जाको कहा जाउछि। ठीक सेमती पोएट्री कौन पोएट्री से कहूँ स्पॉन्टानियस स्वतः प्रभुत। ओवरफ्लो ओवरफ्लो कहले कौन उछुली उठिबा। ओवरफ्लो कहले कौन उछुली उठिबा। ऑफ पावरफुल पावरफुल कहले कौन शक्तिशाली आमे बुझी परिबा। पावरफुल कहले कौन शक्तिशाली। फीलिंग्स कहले कौन हाँ फीलिंग्स कहले कौन रे हमरो भावना ही पारे। ता माने एठारे गोटे जिंस को बुझो ही डिफाइन पोएट्री से पोएट्री को व्याख्या करथिले। किपरि व्याख्या करथिले पोएट्री
as spontaneous overflow of powerful feelings, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସଲି କୌଣସି ଜିନିଷ ଯଦି କ'ଣ ହେଉଛି ବାହାରୁଛି ତାକୁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଆମେ ସପୋଜଲି କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ ବା ଲେଖୁଛେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଯଦି ଆମ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସୁଛି ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଥଟ୍ ଆମ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସୁଛି ସେଥିରେ ଯଦି କ'ଣ ରହୁଛି ପାୱାରଫୁଲ୍ ଥଟ୍ ଥିବ, ଇମୋସନ୍ସ ଥିବ, ତାକୁ ପୋଏଟ୍ରି କୁହାଯାଏ ବୋଲି ସେ ଡିଫାଇନ୍ କରିଥିଲେ। ନା ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଏମିତି ଲେଖିଦେବା ଆଉ କହିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ପୋଏଟ୍ରି, ସେମିତି ହେବ ନାହିଁ। ବୁଝୁଛେ ନା ନାହିଁ? କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ମୁଁ ମନେକର ଲେଖିଦେଲି, ଆକୁ କହିବି ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ପୋଏଟ୍ରି, ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ପୋଏଟ୍ରି ତାହେଲେ କ'ଣ? ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ୱିଲିୟମ୍ ୱୁଡସୱର୍ଥଙ୍କର ମତରେ ପୋଏଟ୍ରି ଆଜ୍ ଏ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ୍ ଓଭରଫ୍ଲୋ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍, ଯେଉଁଟାରେ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସଲି କ'ଣ ବାହାରୁଛି ଗୋଟେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଯେଉଁଟା ରିକ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଥିବ ବା ପାୱାରଫୁଲ୍ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ବାହାରୁଥିବ ତାକୁ ହିଁ ପୋଏଟ୍ରି କୁହାଯିବ। ଯଦି ପାୱାରଫୁଲ୍ ଥଟ୍ ନଥିବ ସେଠାରେ, ଇମୋସନ୍ସ ନଥିବ ସେଠାରେ, ଆଉ ଏମିତି ହିଁ ଲେଖିଦେବା ତାକୁ ଆମେ ପୋଏଟ୍ରି କହିବା ନାହିଁ। ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ? नो डाउट ପୋଏଟ୍ରି ହେଇପାରେ ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ପୋଏଟ୍ରି। ବୁଝୁଛେ ନା ନାହିଁ? ସବୁ ପୋଏଟ୍ରିରେ ସବୁ କବିତାରେ କ'ଣ ଥାଉଛି? କିଛି ଭାବନା ଥାଉଛି ଆଉ ସେଠାରେ ଇମୋସନ୍ ନାହିଁ। ସେ ପୋଏଟ୍ରିରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ପୋଏଟ୍ରି ଲେଖିଛ ତାକୁ ଆମେ ପୋଏଟ୍ରି ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ? ଇମୋସନ୍ କ'ଣ? ଏଦର ହ୍ୟୁମାନ୍ ଇମୋସନ୍ ଥାଇପାରେ, ମଣିଷମାନଙ୍କର ଇମୋସନ୍ ଥାଇପାରେ, ବା ନେଚର ଇମୋସନ୍ ଥାଇପାରେ, ପ୍ରକୃତିର ଇମୋସନ୍ ଥାଇପାରେ, କିଛି ତ ଥିବ ସେଠାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ସେଠାରେ। ବୁଝୁଛେ ନା ନାହିଁ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପଢ଼ିଥିବ ଛୁଆବେଳୁ ଚତୁର୍ଥ କ୍ଲାସ୍ରେ ବୋଧହୁଏ ଥିଲା, ରହଆରେ କାଠୁରିଆ ନ ପକାଅ ହାଣି, ଶୁଣ କାନ ଡେରି ଥରେ ଏ ଗଛ କାହାଣୀ। ସେଠାରେ ଗଛ କହୁଛି କାଠୁରିଆକୁ କି ତମେ କାଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ମୋର ସ୍ଥିତିକୁ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଦେଖ ବୁଝୁଛି ନା ନାହିଁ? ଏଠାରେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଥଟ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଗଛର ଇମୋସନ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଅଛି। ସେ ଇମୋସନାଲି କହୁଛି କି ଭାଇରେ ମୋତେ କାଟେନି, କାରଣ ତୁ କାଟିଦେବୁ, नो डाउट ମୁଁ ତୋର କାମରେ ଆସିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ବଞ୍ଚିଥିବି ତାହେଲେ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରୁଛି ସେ ଜିନିଷ ତୁ ବୁଝେ ପ୍ରଥମେ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ପୋଏଟ୍ରି? ପୋଏଟ୍ରି ମିନ୍ସ ହି ଡିଫାଇନ୍ସ ପୋଏଟ୍ରି as a spontaneous overflow powerful feelings or thought। ଯଦି ପାୱାରଫୁଲ୍ ଥଟ୍ ଥାଉଛି, ଫିଲିଙ୍ଗ ଥାଉଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ପୋଏଟ୍ରି ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ୱିଲିୟମ୍ ୱୁଡସୱର୍ଥ। ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ଓକେ, ଆଉ କ'ଣ? arising from emotions recollected in tranquility। ତା ମାନେ କ'ଣ ରେ? ୟାକୁ ସେ କହୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଏଟ୍ରିରେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା? ଇମୋସନ୍ସ ପାଇବା। କ'ଣ ପାଇବା? ଇମୋସନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ରିକଲେକ୍ଟ କରାଯାଇଥିବ, ସେଠାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବ। ସେ ପୋଏଟ୍ରିରେ କୌଣସି ବି ଇମୋସନ୍ ହେଇପାରେ, ହ୍ୟୁମାନ୍ ଇମୋସନ୍ ହେଇପାରେ, ନେଚର ଇମୋସନ୍ ହେଇପାରେ। ବୁଝୁଛୁ ନା ନାହିଁ? ଏଇଟା ରିକଲେକ୍ଟେଡ୍, ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବ। ଏଣ୍ଡ ଟ୍ରାଞ୍ଜିକ୍ୟୁଟି ମାନେ କ'ଣ? ପ୍ରଶାନ୍ତି। ସେଇ ଜିନିଷ ଶୁଣିଲା ପରେ, ସେଇ କବିତାକୁ ତୁମେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲା ପରେ ତୁମ ଭିତରେ ଶାନ୍ତ ମନୋଭାବ ଆସୁଥିବ, ଜାଗ୍ରତ। ସରି, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଛେ, ପୋଏଟ୍ରିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଏଇଦର ଆମେ ମୋଟିଭ୍ ହେବା ବା ଆମ ମନରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଆସିବ। ବୁଝୁଛୁ ନା ନାହିଁ? କବିତା ଆମେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତୁମେ କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଅ? କବିତା ନା ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ାକ? କେଉଁ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗେ? କବିତା ଭଲ ଲାଗେ। କାହିଁକି କବିତା ଭଲ ଲାଗେ? ଅଳ୍ପ ଲେଖା ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ତାର ଭାବାର୍ଥ ବହୁତ ଥିବ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଅଳ୍ପ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଭାବାର୍ଥ ବହୁତ ଥିବ, ଆଉ ସେଟା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବି ଭଲ ଲାଗେ, ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ଲାଗେ। ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ତ ଆମେ କାହାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାଉ? ପୋଏମ୍କୁ। ତ ପୋଏମ୍ରେ କ'ଣ ଥାଉଛି? ଇମୋସନ୍ ଥାଉଛି। କ'ଣ ଥାଉଛି? ଇମୋସନ୍ ଥାଉଛି। ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ହି ଇଜ୍ ଦ ପୋଏଟ୍ ଅଫ୍ ନେଚର। ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରକୃତି କବି ବୋଲି କହୁଛେ, ପ୍ରକୃତି କବି କିଏ କହିଥିଲି ତମକୁ? ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରକୁ ଆଉ କେଉଁ କବି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି? ସ୍ୱଭାବ କବି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରକୃତି କବି ବା ଗଙ୍ଗାଧର, ପ୍ରକୃତି କବି ବା ସ୍ୱଭାବ କବି ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରକୁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଇଂଲିଶରେ ନେଚର ପୋଏଟ୍ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି? ୱିଲିୟମ୍ ୱୁଡସୱର୍ଥକୁ। ଆକୁ ପୋଏଟ୍ ଅଫ୍ ନେଚର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ପ୍ରକୃତି କବି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ଏଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ କମନ୍ ୱାର୍ଡସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହିଜ୍ ଫିଲିଂ। ତ ସେ ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଛୋଟ ଛୋଟ ୱାର୍ଡ ବା ସାଧାରଣ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକି? ତାଙ୍କର ଫିଲିଙ୍ଗସକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ହି ୱାଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହିଜ୍ ଫିଲିଂ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ୟୁଜ୍ ଭେରି କମନ୍ ୱାର୍ଡସ୍ ଇନ୍ ହିଜ୍ ପୋଏମ୍। ବହୁତ କମନ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ, ସାଧାରଣ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତାଙ୍କର କବିତାରେ, ଯେମିତିକି ଲୋକମାନେ ପଢ଼ିବେ,
पढ़ा सहित बुझे आउ से बुझा सहित से किसी इमोशन जड़ी हो से इमोशन को से फिल करेंगे बुझेगा ये बहुत सुंदर भाव में धीरे धीरे पढ़ाऊँ गोटे गोटे वार्ड सहित परिचित हुआ है पूर्वर कौन पढ़ाई मुझे जानी ना एवं जहाँ पढ़ाऊँ ताकू इम्पोर्टेंस दियो जो वार्म अप अच्छे न पढ़ले भी चलो बट टिके कही दूँ कहीं आम कवितार जहाँ पढ़ा एठे भी ताहा ही लिखा जाए पोएमटा बा दिस पोएम इनकॉर्पोरेट्स द आइडिया एंड एस्पेक्ट्स एसेंशियल और रोमांटिक पोएट्री मन रख दिस इज कॉल रोमांटिक पोएट्री एटा मल्टीपुल रे पचारि थाउछि डैफोडिल इज ए व्हिच टाइप ऑफ पोएट्री रोमांटिक पोएट्री ओ नहीं ताहले सेटा भूल थिबो तो एटा की पोएट्री हबो रोमांटिक पोएट्री डैफोडिल इज ए रोमांटिक पोएट्री बुझेला ना ओके द फील्ड of the daffodils is evidently the subjects of poem एटा जदि हम देखिबा नै कि पोएम रे कहा को बेस करके ना एटा पोएम लिखा जाय छी डैफोडिल को कहा को बेस करके ना लिखा जाय छी डैफोडिल को बुझेला कि नै ओके मेकिंग नेचर मोस्ट अपीरेंट फीचर्स throughout the Wordsworth added the range of nature image such as lake trees and star and cloud हाँ कि नहीं ये जो पोएम रे कहा को नेचर रो एलिमेंट कौन कौन यूज करा जायछि लेक यूज करा जायछि एलिमेंट को देन ट्री यूज करा जायछि स्टार्स गुडा को यूज करा जायछि देन क्लाउड मेघ को यूज करा जायछि या तो ता माने आमे नेचर एलिमेंट कौन कहि परबा लेक ट्री स्टार्स एंड क्लाउड आको यूज करा जायछि हाँ कि नहीं ओके थ्रू द नेचर the tranquil mood is instantly created from the every first line. I wander lonely as a clouds the atmospheres of poem. I am just देखिबे ने ए जो फर्स्ट लाइन जो लिखा जाय I wander lonely as a cloud जो लिखा गला एठे atmosphere of the poem poem रो atmosphere को शो करूची बुझला कि नहीं पोएम रो एटमॉस्फेयर को शो करछि वायुमंडल स्थिति को एठारे दर्शाई थाउछि आ ए जो पोएम रे वेरी पीसफुल एंड यूज्ड टू नेचर क्रिएट ए जॉयफुल सेटिंग आमे कहि परिबा द एटमॉस्फेयर ऑफ दिस पोएम इज वेरी पीसफुल बा आमे कहि परिबा ए पोएम रो जदि आमे स्थिति को बुझिबा पोएम रो अवस्था को जदि बुझिबा एठारे जो प्रकृति को लेकिन जो लिखा जाए से प्रकृतिर सही अवस्था एठारे सुंदर भाव में वर्णना कराई जमी कहुई एटा पीसफुल सांत्वना आनी दौचे एटा मन को कौन आनी दौचे सांत्वना आनी दौचे बुझेला कि नहीं यही पोएमटा मन को कौन आनी दौचे सांत्वना आनी दौची एंड जयफुल एठारे आउ कौन पाइबा सांत्वना तो पाइबा यहाँ सहित कौन पाइबा जयफुल पाइबा बुझेला कि नहीं ना बुझी पाला नहीं आउ थोड़े कहूँ द एटमॉस्फेयर ऑफ दिस पोएम इज वेरी पीसफुल एठार जो एटमॉस्फेरिक पोएम रो एटमॉस्फेयर एठार पीसफुल पाइबा हम सांत्वना देबो हम मन को ए पोएम पढ़िला परे हम मन रे कोन आसीबो शांति आसीबो एंड द नेचर यूज ऑफ नेचर क्रिएट्स ए जॉयफुल सेटिंग तो यह सहित आम भितर सांत्वना आनिबा सहित आम भितर खुशी आनी देबो ए पोएम बुझेला ना नहीं नॉट अनटिल द पोएट्स लेटर mews about that he so does the fool appreciate the cheerful sides of the dancing of the daffodil एठारे daffodil रो डांस को बहुत सुंदर भाव में से वर्णना करछंती जो जिनस देखला परे बहुत आनंदित लागुची बोली पोएट कहछंती बुझला कि नहीं तो एठारे कहला कि जाय कि स्टडी करो कहा को पोएम को आ ताको बुझिबा को चेष्टा करो देखो प्रथम कथा जो जिनस बुझुन एठारे वर्ड गुडा लिखा जायछि बुझे ना नहीं से वार्ड को तमे देखिकी आकु पढ़ी भी तुम बुझीपार निजे मु चेष्टा करिछि कि जति सब डिफिकल्ट वार्ड अच्छी तुमको जोटा डिफिकल्ट फील होउछि से वार्ड गुडा को मुझे डेस्क्राइब करिछि बुझला कि नहीं